जेई मीन्स केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है एमीन्स और ये हमारी क्लास नंबर 19 है 5.7 मतलब टॉपिक 5 की 7th क्लास। इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। जेई मीन्स 2015 का क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें इंक्रीजिंग बेसिसिटी में कुछ कंपाउंड्स अरेंज हैं, 4 कंपाउंड्स। आपको बताना है कौन से ऑप्शन में ये चारों कंपाउंड्स सही तरह से अरेंज हैं इंक्रीजिंग बेसिसिटी में। ध्यान रखना है इंक्रीजिंग बेसिसिटी ये पीकेबी वैल्यूज़ नहीं है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया था कि जो प्लस आर होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब वो कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होगा, और अगर माइनस आर है तो वो कंपाउंड लेस बेसिक होगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा एलिफेटिक होता है, ठीक है, जैसे ये क्या है प्लस एम है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा लेकिन फिर भी यहाँ रेजोनेंस तो होगा। ठीक है, तो जो एलिफेटिक होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो CH3NH2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर और बाकी हम लोग को देखना होगा BCD में से कौन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डिक्रीज़ करता है बेसिक स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि OH3 हमारा क्या होता है प्लस एम शो करता है, प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और NO2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आर। ओके, तो यहाँ पर जो माइनस आर है वो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम करता है, तो सबसे कम हो जाएगा NO2, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर NO2 है तो ये हमारा यही हो जाएगा आंसर, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ OCH3 का सबसे ज़्यादा होगा, NH2 बीच में रहेगा और फिर NO2 डिक्रीज़ करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप ध्यान से टिक करिएगा, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द एन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 एन है। ठीक है, और उनके नाम दिए गए हैं, जैसे ये आपका है N7, N1, N3 और N9। तो द एन मतलब नाइट्रोजन विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड, जो बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है वो कौन सा एन है? जेई मीन्स 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। N9, N3, N1 या N7। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो N है, ठीक है, ये चारों N है, मतलब ये तीनों N है, ये क्या कर रहे हैं कि ये एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें, सिर्फ इस कंपाउंड को यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड आपका होगा ये इसके लोन पेयर के कारण, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एरोमेटिसिटी में। ओके, लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। लोन पेयर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो N9 डज नॉट कंट्रीब्यूट टू बेसिसिटी, तो ये बेसिसिटी को में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिसिटी क्या होता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है, अब इसका जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो तो एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक बनाने में मदद कर रहा है इसको, तो इसीलिए ये जो है ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसका लोन पेयर। ओके, तो N9 इसका नाम क्या है? N9, और क्वेश्चन पूछा गया विच डज नॉट कंट्रीब्यूट, तो आपका N9 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। इन चारों में से सबसे कम बेसिक कौन सा कंपाउंड है? जेई मीन्स 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा इसके स्ट्रक्चर। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये दोनों तो बेसिक होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी है, और यहाँ पर अगर हमने देखा भी था मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये बेसिक होते हैं। इनके कंपेयर में तो और बेसिक होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपका रेजोनेंस हो जाएगा। आप देख सकते होंगे C डबल बॉन्ड हो, तो आप यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो C और D तो नहीं होगा। अब बात उठती है A और B की, तो यहाँ पर एक ही CH3CO ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर 2 CH3CO ग्रुप है, और यहाँ पर C2H5 प्लस आई के लिए है भी, पर यहाँ वो भी नहीं है, सिर्फ H है, और यहाँ पर 2 CH3CO ग्रुप है, मतलब दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सकता है नाइट्रोजन। तो लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका है, इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो एक बार आप ऐसे भी रेजोनेंस हो सकता है।
उसके बाद ऐसे भी रेजोनेंस हो सकता है, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो वो लेस बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगली क्लास हमारी है क्लास नंबर 20, उसमें हम लोग 6.1 मतलब अब नया टॉपिक 6 शुरू करेंगे, उसकी पहली क्लास होगी और ऐसे हमारी क्लास नंबर 20 होगी। इसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, बहुत ही बेसिक पहले समझ लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, उसके बाद में दो होते हैं अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन होते हैं, और हम लोग दो क्वेश्चन भी करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, क्वेश्चन नंबर 44 और 45, और धीरे धीरे अपने चैप्टर जेईई मेंस अमीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।